गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या है, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स के रहते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड लास्ट वन इज रेडक्स रिएक्शन। ये सभी टाइप्स के रिएक्शन के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे with examples. Okay, now here are some examples given for the 5 types of chemical reactions. Number one, combination reaction. यहां पे देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। जहां पे क्या हो रहा है ना, दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टू रिएक्टेंट्स सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतना ही आपको याद रखना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका फंडामेंटल थिंग क्या है? सिंगल प्रोडक्ट ब्रेकडाउन इनटू मल्टीपल रिएक्टेंट्स और सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, उसको हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसका एग्जांपल यहां पे है H2O2, जब ब्रेकडाउन होते हैं O2 प्लस H2O, ऐसे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है? जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोर पावरफुल रिएक्टिव एलिमेंट लेस पावरफुल रिएक्टिव एलिमेंट के बीच में फाइट्स बनेगा, और जो ज्यादा पावरफुल होगा वो अपना पोजीशन अपनी इच्छा के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, वही दिखाया देगा आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। नेक्स्ट आता है रेडक्स रिएक्शन। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये दो टॉपिक यहां पे कवर होगा। ये सभी 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम डिटेल्सली पढ़ेंगे। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका डेफिनेशन है और इसका एग्जांपल। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहां पे दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट निकालते हैं, वहां पे हम उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो इसका प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic chemical reaction. So another 2 topics are added here, that is exothermic reaction and endothermic reaction. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी ऑब्जर्व होते हैं। जो केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और जो केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी ऑब्जर्व होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बस उतना ही है यहाँ पे। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस एंड यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ vegetable matter into a compost are called an example of exothermic reaction. नेक्स्ट जो टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे क्या होता है? हीट एनर्जी ऑब्जर्व होता है along with new products will be given by the reactants. ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम फूड डाइजेस्ट करते हैं, फॉर सपोज हम इंडिया में ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हम क्या करते हैं? गेन करते हैं, जैसे कि राइस, पोटैटोस एंड ब्रेड्स। इसमें क्या होता है? ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। जब वो ब्रेक डाउन होते हैं, कब होते हैं? जब हम डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन होकर वो कहाँ पे जाते हैं? हम बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट्स में जो सेल्स होते हैं वहां पे जाते हैं। प्लस क्या होता है? ऑक्सीजन भी ईच एंड एवरी सेल्स को जाता है। जब ऑक्सीजन एंड जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है तो क्या ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ऑक्सीजन ग्लूकोज मिलके एनर्जी क्रिएट करते हैं, एटीपी एनर्जी करेंसी। जो एनर्जी से हमारा बॉडी में क्या होता है? ताकत आता है, हम हीट एनर्जी ऑब्जर्व होता है, तभी तो ताकत आता है। उससे हम क्या करते हैं? हमारे डेली वर्क में उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। बस वही एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, यहाँ पे जो दे दिया गया है। नेक्स्ट,
डीकंपोजिशन रिएक्शन, जब भी ये वाला डेफिनेशन में थोड़ा यहाँ पे प्रोडक्ट ब्रेक्स ऑफ बोल के बोला गया है, यहाँ पे रिएक्टेड ब्रेक्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसे भी हो सकता है, पर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस प्रॉब्लम हो गया है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, व्हेन ए रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट it is also called a decomposition reaction, or when a product is break into more than one type of more than one reactants, then that is also called a decomposition reaction. So in decomposition reaction, देखो यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। फेरस सल्फेट को जब हीट एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है, वो ब्रेक डाउन होगी क्या, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीन न्यू प्रोडक्ट्स देते हैं जब फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो उनको ब्रेक होने के लिए किसकी हेल्प लेना पड़ रहा है, हीट एनर्जी को। बेसिकली हीट एनर्जी की हेल्प से वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी की हेल्प से ब्रेक डाउन होते हैं और डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट्स देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जहां पे हीट एनर्जी की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो जैसे कि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का डेफिनेशन पढ़े हैं, अभी पढ़ लिए, पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके स्प्लिट करके न्यू प्रोडक्ट्स निकालेंगे, न्यू रिएक्टेंट्स जो वो न्यू प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उसको हम क्या, हीट की एनर्जी की हेल्प से हम ब्रेक डाउन किए तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेगा। वैसे ही यहाँ पे और एक एग्जांपल है, आपको मैं डायरेक्ट बता दूंगा क्योंकि टाइम नहीं है इसको डिटेल्सली समझाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स का हेल्प लिया गया है, उसको आप मैं शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड, ये प्लास्टिक मग, वाटर, कुछ एसिड्स एंड दो इलेक्ट्रोड, उसको बैटरी के हेल्प से कनेक्ट करके क्या किया गया है, एक इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है, जहां पे क्या हो रहा है, करंट की हेल्प से वो वाटर मॉलिक्यूल H2O को ब्रेक डाउन करके क्या कर दिए हैं, दो एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखो फॉर सपोज आपको यहां मैं लिख के दिखा देता हूं, वाटर मॉलिक्यूल से जब इनको इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के दो एटम्स, ऑक्सीजन के एक एटम कलेक्ट होता है दो ट्यूब में, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, एक मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होके दो रिएक्टेड न्यू प्रोडक्ट्स देता है, वो क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये दो पार्ट को क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि वहां बिकर में ट्यूब में कलेक्ट किया हुआ है। तो जहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन का अमाउंट थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा कम रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स दो है, ऑक्सीजन एटम एक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है ना, वाटर मॉलिक्यूल से दो न्यू प्रोडक्ट निकाला गया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके हेल्प से हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से होता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं जब इस टाइप के प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है। देखो यहाँ पे फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बेसिकली यहाँ पे सनलाइट का यूज किया जा रहा है। ये सनलाइट की हेल्प से क्या कर रहा है ना, सोडियम क्लोराइड, सॉरी सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है, इस सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में लिया गया, उसमें सनलाइट प्रोवाइड किया गया, सनलाइट की हेल्प से वो ब्रेक डाउन होके क्या मिले हमें, सिल्वर प्लस क्लोरीन। हाँ, क्या क्या मिला हमें, सिल्वर प्लस क्लोरीन। कैसे मिला, सनलाइट की हेल्प से वो क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन होके सिल्वर और क्लोरीन में स्प्लिट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली एक ही रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो डिफरेंट एलिमेंट्स दे रहे हैं। तो अगेन ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी किसके हेल्प से किया गया है, सनलाइट की हेल्प से किया गया है, तो इसको हम फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है।
नेक्स्ट चलेंगे हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन, देखो, when an element displaces another element from its respective compound of lower reactivity, it is said to be a displacement reaction। displacement reaction किसे बोलेंगे? जहां पे दो, यहाँ पे देखो जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट, ये दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ। यहाँ पे देखिए एलिमेंट, जिंक एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट की ताकत के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, वो अपना पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर दोनों मिलके हैं, जिंक को अच्छा नहीं लगता है कि हाइड्रोजन सल्फर के साथ रहे, तो जिंक क्या सोच रहा है ना, हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस कर लेगा और उसके प्लेस में जिंक आ जाएगा। आ सकता है कि नहीं? हाँ आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज हम अगर देखेंगे, आप अगर मेटल्स नॉन मेटल्स आपके चैप्टर होगा, वहां पर आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखोगे, वहां पे बहुत सारे सीरीज में मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनको इनके पावर को वहां पे प्रूव किया गया। कौन सा वाला हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, कौन से वाले लो रिएक्टिव एलिमेंट्स। अगर हम कंपेयर करें जिंक और हाइड्रोजन को, तो जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जिंक क्या करेगा, फाइट करके हाइड्रोजन को हरा देगा। उसके बाद क्या होगा, फाइटिंग में लूज होने के बाद जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसके पोजीशन में आ जाएगा। इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जहां पे क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट के पोजीशन को ले जाते हैं, उनको डिस्प्लेस करके। यहां पे देखिए एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिंक और कॉपर सल्फेट। यहां पे दो एलिमेंट्स हैं, जिंक और कॉपर। ये भी रिएक्टिविटी सीरीज में आप अगर इनको कंपेयर करोगे, जिंक हायर रिएक्टिविटी होगा, हायर पोजीशन में रहेगा, कॉपर लोअर पोजीशन में रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर पोजीशन में जो रहते हैं वो ज्यादा पावरफुल रहते हैं एज कंपेयर टू लोअर पोजीशन में। तो क्या होगा, जिंक कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, और कॉपर सल्फेट के साथ रहना जिंक को अच्छा नहीं लग रहा है, तो जिंक क्या करेगा, फाइट करके कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा और कॉपर की पोजीशन में आ जाएगा, और अल्टीमेटली क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में रहेगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में। सेम केस यहाँ पे होता है एल्यूमिनियम और कॉपर सल्फेट के साथ। एल्यूमिनियम को भी अच्छा नहीं लगता कॉपर सल्फेट के साथ रहे, और यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम ज्यादा पावरफुल है कॉपर के साथ, कॉपर को हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा अपने ओन पोजीशन से, उसको हरा के बाहर कर देगा। उसके बाद वो एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएंगे और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में अलग से निकलेंगे। सेम इन द केस ऑफ फेरस एंड कॉपर सल्फेट आल्सो। फेरस भी, आयरन भी ज्यादा पावरफुल रहता है, ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में हायर रेंज में रहता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो वो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में फाइट होगा, तो फेरस फिर से कॉपर को क्या कर देगा, हरा देगा। उसके बाद उसके पोजीशन में आ जाएगा, कॉपर को फिर से डिस्प्लेस कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज को कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं कौन सा मेटल एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। जो पावरफुल होगा तो वो अपना ताकत जमाएगा, वहां पे वैसे हो रहा है एलिमेंट्स अपने पोजीशंस को चेंज करे और जो वीक है उनको डिस्प्लेस करे। इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक इमेज ही सेम ही है, पर यहाँ पे कंपैरिजन क्या होगा, डबल हो गए, डबल एलिमेंट्स शिफ्ट होंगे। वहां पे सिंगल एलिमेंट्स का शिफ्ट होता था, यहाँ पे डबल एलिमेंट का शिफ्ट होगा। The reaction in which there is an exchange of ions between the reaction and reactants and called double displacement reactions। reactants व आयंस के बीच में जो उनका पोजीशन का शिफ्ट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दो दो आयंस का, कैटायंस का पोजीशन शिफ्ट होने से उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं और प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी दो कंपाउंड्स केमिकली रिएक्ट होते हैं, वहां पे कुछ सॉलिड चीज भी फॉर्म होता है और कुछ लिक्विड चीज भी। तो सॉलिड चीज जो तैयार होता है जब भी दो केमिकल कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो प्रेसिपिटेट निकलता है, सॉलिड चीज कुछ निकलते हैं, तो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर देखें कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन में सिल्वर और सोडियम के बीच में फाइट होगा। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे रहता है, और सोडियम क्या रहता है, रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप सेकंड पोजीशन में रहता है। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कौन ज्यादा पावरफुल है, सोडियम ज्यादा पावरफुल है।
किससे? सिल्वर से। और अभी टॉपिक ये है कि सोडियम को अच्छा नहीं लग रहा है सिल्वर जब नाइट्रेट के साथ रहता है। सिल्वर नाइट्रेट है तो नाइट्रेट के साथ रहता है, तो सोडियम क्या करेगा? सिल्वर के साथ फाइट करके सिल्वर को नाइट्रेट के प्लेस से डिस्प्लेस कर लेगा और वो क्या करेगा? उसका पोजीशन ले जाएगा। तो बेचारा सिल्वर क्या करेगा? क्लोरीन की साइड में आके एडजस्टमेंट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? दो दो कैटायंस, दो दो आयंस का प्लेस चेंज हुआ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी पोजीशन चेंज किया, सोडियम भी और सिल्वर भी। तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, दो दो न्यू प्रोडक्ट उनके पोजीशंस में एक्सचेंज होके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। आई होप आप लोगों को सभी को अच्छे समझ में आता होगा, बहुत लोग बोर भी हो गए होंगे। तो लास्ट एक टॉपिक है, उसके बाद हमारा ये रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे। तो लास्ट टॉपिक है रेडक्स रिएक्शन। रेडक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों मिलके रेडक्स रिएक्शन होते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का गेन होता है तो हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं और ऑक्सीडाइज हुआ, और या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजन व ऑक्सीडाइज बोलेंगे। और जो केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन मतलब लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब क्या? ऑक्सीजन को लूज करने से भी रिडक्शन होता है या फिर हाइड्रोजन को गेन करने से भी रिडक्शन होता है। दोनों को कंपेयर करना, कंफ्यूज मत होना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे सिर्फ आपको ऑक्सीजन के बारे में बोला गया है, हाइड्रोजन का टॉपिक ऐड नहीं किया गया है। आपके बुक में वहां पे ऐड किया होगा तो आप अच्छे से समझ लोगे। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। सो if a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. In one reactant gets oxidized while the other gets reduced during the reaction. Such reactions are called oxidation reduction reaction or redox reaction. जो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन भी होता है और ऑक्सीजन का रिमूव भी होता है, या फिर हाइड्रोजन का गेन भी होता है, हाइड्रोजन का रेड्यूस भी होता है, ये दोनों कंबाइन होकर एक ही केमिकल रिएक्शन में होने से उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन, बस उतना ही। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया गया है बहुत सारे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मीथेन है प्लस ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स राइज में वाटर। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन हुआ मतलब क्या हुआ? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो हाइड्रोजन रिमूव किया गया और ऑक्सीजन गेन किया गया, तो क्या मिला हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन गेन हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहां से कार्बन के साइड में हाइड्रोजन था वो रिमूव हो गया, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? वो ऑक्सीजन ऐड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड रेडक्स रिएक्शन, रिडक्शन। तो रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन गेन हुआ या फिर हाइड्रोजन गेन होने से हम क्या बोलेंगे उसको? रेडक्स रिएक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यहां पे आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेडक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन गेनिंग हुआ और हाइड्रोजन यहाँ पे था, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को लूज किया गया, तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो आई होप आप सभी को ये एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो फिर से मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।